गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले क्लास में हमने 11th क्लास का बायोलॉजी सिलेबस के बारे में एक्सप्लेन से बताए थे कि हम बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से पहला एक्सरसाइज द लिविंग वर्ल्ड, जिसका अर्थ होता है लिविंग वर्ल्ड माने जीवित दुनिया। तो हमारे इस दुनिया में जितने भी वस्तु देखे होंगे वो दो ही टाइप्स के देखे होंगे, या तो सजीव होंगे या तो निर्जीव होंगे। तो हमें पढ़ना इसमें सजीव लिविंग वस्तु के बारे में। जो भी जीव जंतु होंगे वो लिविंग के अंतर्गत होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका जो पहला टॉपिक होगा, पहला एक्सरसाइज का पहला टॉपिक लाइफ, जीवन से तो आप सभी परिचित होंगे कि लाइफ है क्या, लेकिन एक आम भाषा में इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इससे चाहेंगे कि एक लाइन में इसे परिभाषित करना चाहे तो ये परिभाषित नहीं हो सकता है। तो इसके लिए जो हम डिफिनेशन लेके आए हैं वो थोड़ा देख लीजिएगा। इसमें बता रहा है इट इज यूनिक कॉम्प्लेक्स, यह अद्वितीय क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। यह अद्वितीय क्या है, आपको जटिल संगठन है ऑफ मॉलिक्यूल्स, किस चीज का, अणुओं का, दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन व्हिच लीड टू, यह किसके द्वारा होता है, केमिकल के रिएक्शन के द्वारा किसको लीड करता है, ग्रोथ को, आपके वृद्धि को। आप जब जन्म लिए होंगे तो आपकी ग्रोथ जो होगी कितना छोटा होगा, लेकिन धीरे धीरे आप ग्रोथ करते गए और धीरे धीरे यहाँ पर जाकर के एक जगह रुक गए। तो ये आपका ग्रोथ किसके द्वारा हुआ, केमिकल रिएक्शन के द्वारा। उसके बाद आपको डेवलपमेंट, विकास। आपने कुछ ना कुछ हमेशा बच्चे से लेकर के अभी तक में बहुत ज्यादा विकास डेवलप हुआ होगा, और मरते दम तक क्या होगा, आपको डेवलप होता रहेगा। तो आप में जो बिहेव में, व्यवहार में चेंजिंग होता रहता है, डेवलपमेंट के अंतर्गत आपको आएगा। उसके बाद है रिस्पॉन्सिवनेस, जवाबदेही, हर चीज का जवाब देना, या कौन से सवालों का किस टाइप का जवाब होगा, ये सभी का ग्रोथ होना, विकास होना, डेवलपमेंट होना, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, आपको रिस्पॉन्सिबल के अंतर्गत ही आएंगे। और ये सभी जो क्रिया हो रही है आपके लाइफ के अंतर्गत ही हो रही है। उसके बाद एडेप्टेशन, अनुकूलन। किसी समाज, अगर आप अपने एरिया को छोड़ करके दूसरे समाज में जाते हैं, किसी क्षेत्र में जाते हैं, तो अपने आप को उसके अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं, या आप उस क्षेत्र को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं, उसी को कहते हैं एडेप्टेशन। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। इसके बारे में तो आप सब अच्छी तरह से पढ़े होंगे 10th क्लास में। रिप्रोडक्शन, जनन के बारे में एक्सप्लेनेशन भी पढ़े होंगे, अच्छी तरह से पढ़े होंगे 10th क्लास में। तो ये लीड करता है, कौन करता है आपको, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन माने जटिल संगठन, किसके द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा इसको लीड करता है, इसे आगे बढ़ाने में सहायता करता है। तो अब हम अगला जो इसका टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स के बारे में बोले कि अगला टॉपिक होगा। तो अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स। कैरेक्टरिस्टिक माने होता है आपको विशेषताएं। किसकी विशेषताएं, आपको सजीव प्राणियों की, किसकी, सजीव प्राणियों की विशेषताएं। तो पिछले क्लास में हमने 10th क्लास में पढ़े होंगे, इसकी विशेषता 2-4 विशेषता पढ़े होंगे कि इसकी विशेषता क्या होती है, नहीं होती है। इसके बारे में हम पहले से भी जान चुके हैं क्या होती है विशेषता। तो पहला इसकी विशेषता होता है डिफिनिट शेप एंड साइज। इसका जो शेप, आकार जो होगा निश्चित होता है। जैसे कि आकार निश्चित कैसे होता है, अगर एक मनुष्य जन्म लेता है तो वो वृद्धि करके एक समय बाद वो रुक जाता है। तो वो रुक जाता है, जैसे कुत्ते का है, शायद अधिक से अधिक कितना हो सकता है, इतना हो सकता है, और उससे भी अधिक कितना होगा, उसका डिफिनिट होगा साइज, क्या होगा, डिफिनिट होगा, शेप एंड साइज होगा। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन होता है इसका।
इसके बाद है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास होता है। इसकी क्या है विशेषता है किसका, लिविंग थिंग्स का। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रिया होती है इसमें। इसके बाद है रिप्रोडक्शन, इसमें जन्म की भी क्रिया होती है। होम्योस्टैटिक्स समस्थापना होती है इसकी। और कॉन्शियसनेस जो होता है ये इसमें इसकी विशेषता होती है। उसके बाद एडेप्टेशन भी होता है इसमें, यह किसी में भी ढल सकता है, अपने आप को एडेप्ट कर सकता है। एवोल्यूशन भी होती है, इवोल्यूशन अपने आप का खुद का एवोल्यूशन भी कर सकता है इसमें मनुष्य। और रिपेयर एंड रीजनरेशन, रिपेयर जो मरम्मत और रीजनरेशन पुनः इसे बना भी सकता है। और एजिंग वो उसका धीरे धीरे उम्र होता जाता है और लास्ट में क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो ये है आपको लिविंग बीइंग्स का विशेषता है, किसका, लिविंग बीइंग्स का विशेषता है। तो फिर हम अगले चलते हैं, एक एक टॉपिक लेते हैं, इसकी विशेषताओं का एक एक टॉपिक लेकर के उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। और जो भी हमारे स्टूडेंट है अगर वो नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो चलते हैं, पहला पॉइंट है डिफिनिट शेप एंड साइज। तो हम बताए हैं कि पहला टॉपिक डिफिनिट शेप एंड साइज। डिफिनिट शेप एंड साइज, इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा, साइज निश्चित होगा। तो इसके बारे में हम लोग को पहला एक्सप्लेनेशन करना है, पढ़ना है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफिनिट शेप एंड साइज व्हिच मे चेंज विद इन ए नैरो रेंज। एक नैरो रेंज माने एक लिमिट के बाद जाकर के वो रुक जाएगा, वो उतना ही निश्चित होगा। तो ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं हैं। दूसरा है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मोर्फोस। और इसी गुणों के कारण इसे क्या कहा जाता है, मोर्फोस। आपको याद रखना है कि ये नैरो रेंज जाकर के रुक जाता है और इसी प्रॉपर्टी के कारण ये क्या कहलाता है, आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मोर्फोस। क्या कहा जाता है, मोर्फोस। नॉन लिविंग मैटर इज टर्म एमोर्फोस। और लेकिन नॉन लिविंग जो होगा मैटर वो क्या होगा, टर्म क्या होगा आपको, एमोर्फोस होगा। क्या होगा, एमोर्फोस। लेकिन लिविंग थिंग जो होगा आपको मोर्फोस और नॉन लिविंग क्या होगा आपको, एमोर्फोस। उसके बाद दूसरा हम विशेषता पढ़ रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन माने होता है संगठन। इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए बॉडी into a smaller unit and some unit which are arranged in a orderly manner। जस्ट लाइक हम एक बात समझा रहे हैं आपको कि हर एक चीज का एक व्यवस्थित तरीका होता है, यह छोटे छोटे खंड मिलकर के एक संगठन का निर्माण करता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, आपको क्या चीज का निर्माण करता है, सेल। सेल क्या चीज का निर्माण करता है, टिश्यू। सेल क्या चीज का निर्माण करता है, टिश्यू का। टिश्यू क्या चीज का निर्माण करता है आपको, टिश्यू क्या चीज का निर्माण करता है, ऑर्गेन का। ऑर्गेन क्या चीज का, इंडिविजुअल का। तो इंडिविजुअल इस तरह से चलता रहता है। तो एक व्यवस्थित तरीके से सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से इंडिविजुअल, इस तरह से बनता है। तो वो बता रहा है अरेंज इन ए ऑर्डरली, माने व्यवस्थित तरीके से ये अरेंज होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। किसके प्रेजेंस के कारण इसे ऑर्गेनिज्म कहा गया है, तो आपको याद रखना है ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंस के कारण इसे क्या कहा गया है, ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो अगला जो भी आपको विशेषताएं हैं एक्सप्लेनेशन के साथ अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपके बीच। और साथ ही साथ जो भी हमारे स्टूडेंट हैं तो सभी से मेरा आग्रह है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस में आपको जो भी सिलेबस होगा हम जहां तक हो सके वो आप सभी के लिए सहायता लेकर के उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद।